जय श्री राम टू ऑल। मैं आचार्य विनय। हमारे भृगु प्रश्न या नाड़ी प्रश्न ज्योतिष जो है, जिसे हम कश्यप होरा भी बोलते हैं, उसमें आप सब उस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अभी तक हमने एक नॉर्मल लेक्चर देखा है जिसके अंदर हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। आज हम और आगे उसके डेप्थ में जाकर के कुछ और रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो अपने कोर टॉपिक को शुरू करते हैं, है ना। लेकिन अपने कोर टॉपिक को शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव का नाम ले लेते हैं, अपने गुरुजन का ध्यान कर लेते हैं और फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने जो होरा का कंसेप्ट समझा था, मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको। होरा का कंसेप्ट जो है वो एनर्जी बेस्ड कंसेप्ट है। ठीक है। हर प्लेनेट किसी न किसी पॉइंट ऑफ मूवमेंट में अपना एनर्जी लिबरेट करता है यूनिवर्स के अंदर। और हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने दिन को मतलब सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के टाइम को और सूर्यास्त से सूर्योदय तक के टाइम को 12-12 घंटे में हाइपोथेटिकली डिवाइड कर दिया। ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि ये जो 12 घंटे का टाइम है, ये 12 घंटे का टाइम 7 ग्रहों में विभाजित होगा। तो 1 घंटा 40 मिनट का मोटा मोटा टाइम मिला था। लेकिन ये एग्जैक्टली 1 घंटा 40 मिनट नहीं चलता है। किसी भी ग्रह का जो होरा चलेगा वो एग्जैक्टली इतना टाइम नहीं चलेगा। हाँ। एक पर्टिकुलर प्लेनेट को 1 घंटा 40 मिनट का समय मिल जाता है कंबाइंड होकर। कैसे मिलता है अभी समझते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि जिस भी ग्रह का होरा स्टार्ट होता है, मतलब कोई भी दिन जो है, वो दिन दिन से जुड़े हुए ग्रह के होरा से स्टार्ट होता है। जैसे आज मंडे है ना, तो हम लोगों ने बात किया था कि मंडे का जो दिन होता है ना, मंडे के दिन में जो सब सूर्योदय के समय से स्टार्ट होके लगभग लगभग 1 घंटे का जो समय है, वो चंद्रमा की होरा रहेगी। क्यों? मंडे जो है, सोमवार जो है, वो चंद्रमा से रिलेट किया जाता है। तो सोमवार के दिन सूर्योदय के समय में जो पहला होरा रहेगा, यानी पहली जो एनर्जी यूनिवर्स में फैलेगी, वो फैलेगी चंद्रमा की। ठीक है। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब चंद्रमा की, अब हमने एक होरा का एक स्कीम भी देखा था, अगर आपको मेरे वो याद होगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन ये जो होरा का समय रहता है, ये किस ग्रह के पास कौन से ग्रह की होरा आएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो जो होरा है, होरा का जो सीक्वेंस है, वो प्लेनेट की स्पीड से डिसाइड होता है। ठीक है। और इसका एक और सूत्र है, वो सूत्र भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। तो जब हम प्लेनेट्स की होरा की बात करते हो, सबसे मुझे बताओ, सबसे जो कम स्पीड है कौन से प्लेनेट की है? सैटर्न की। सैटर्न की सबसे कम स्पीड है ना। वो 2.5 साल, 2-2.5 साल का समय लेगा, पूरा 2.5 साल का समय लेगा, है ना, एक जी सर। राशि से कवर होने में। ठीक है। सैटर्न के बाद कौन सा थोड़ा फास्ट प्लेनेट है? जुपिटर। जुपिटर जुपिटर। जुपिटर। होता तो वैसे राहु केतु का कंसेप्ट है 18 महीने का, लेकिन हम राहु केतु को होरा लॉर्ड नहीं बनाते क्योंकि वो छाया ग्रह होते हैं। ठीक है। हम्म। तो हम राहु केतु को होरा लॉर्ड की गिनती से हटा देते हैं। ठीक है। यानी कि शनि के बाद सीधा जो नंबर आएगा वो जुपिटर का आएगा। ठीक है। जुपिटर 1 साल लेते हैं। जुपिटर के बाद जो समय आएगा वो आएगा मंगल का। हम्म। ठीक है। मंगल के बाद जो समय आएगा वो आएगा सूर्य का। सूर्य के बाद शुक्र का, शुक्र के बाद बुध का, और बुध के बाद मून का। ठीक है। यानी हम्म। कि सोमवार का जो दिन है, सोमवार के दिन में जो सबसे पहला होरा चंद्रमा का आया है, उसके बाद जो होरा आना चाहिए वो सैटर्न का आना चाहिए। क्योंकि शनि से शुरू होकर के सीक्वेंस कहाँ खत्म हो रहा है? मून पे खत्म हो रहा है। सैटर्न से स्टार्ट हुआ, मून पे खत्म हुआ, ये सीक्वेंस था। तो मून के बाद साइकिल फिर चलेगा। तो मून के बाद फिर जब होरा आएगा, किसका आएगा? सैटर्न का आएगा। हम्म। ठीक है। सैटर्न के बाद जो हो रहा आएगा वो जुपिटर का आएगा। जुपिटर के बाद जो हो रहा आएगा, यू नो मार्स। दैट, मार्स का आएगा। मार्स के बाद सन। सन का आएगा। सन के बाद वीनस। वीनस। वीनस मर्क्यूरी का आएगा। फिर यस। मरकरी एंड मून। वीनस के बाद मरकरी का आएगा। मरकरी के बाद फिर से मून का। मून का आएगा। अब मुझे बताओ कितने प्लेनेट कवर हुए अभी तक? ठीक है। मून, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
नौ। अब आप सोच के देखो, हमने 24 घंटों को 24 होरा में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो, डे टाइम के अंदर ही, दिन के समय के अंदर ही चंद्रमा का होरा रिपीट होना शुरू हो गया। अगर मैं एक ग्रह की होरा को 1 घंटा दे दूं, यानी कि सुबह हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं कि 6 बजे सवेरा हो जाता है। ठीक है, एवरेज पकड़ लेते हैं कि 6 बजे सूर्योदय हो जाएगा। कुछ एरियाज में होगा 5:30 बजे भी हो जाएगा। कुछ एरियाज ऐसे हैं भारत के जहां पे 4:30 बजे भी हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो 4 बजे भी हो रहा है। ठीक है, वो क्या है, लोकल, जो लोकल टाइम होता है ना, लोकल टाइम, ठीक है, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो आप, हम एक आइडियल कंडीशन पकड़ते हैं, दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में सुबह 6 बजे सवेरा हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। तो 6 से 7 के बीच में चंद्रमा का हो रहा आ गया। ठीक है, 7 से 8 में शनि का, 8 से 9 जुपिटर, 9 से 10 मार्स, 10 से 11 सूर्य, 11 से 12 वीनस, 12 से 1 मरकरी, 1 से 2 मून। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अभी तो अंधेरा नहीं हुआ ना, अंधेरा तो मान के चलेंगे शाम को फिर 6 बजे हो रहा है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा का हो रहा उस डे टाइम के अंदर रिपीट हो गया। अब मून के बाद फिर से शनि का ही आएगा। ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल कभी टूटेगी नहीं। ठीक है, ये साइकिल कभी टूटेगी नहीं। इसी तरीके से चलते 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 आपका हो रहा डेवलप होता चलता है। ठीक है। तो जो हमने अवधारणा करी थी कि भैया 12 घंटे का समय है, डे टाइम, 12 घंटे को 7 भाग में डिवाइड कर दो, यानी 7 प्लैनेट में डिवाइड कर दो, तो हर प्लैनेट को 1 घंटा 40 मिनट का समय मिल रहा है। तो वो 1 घंटे का 40 मिनट एक साथ नहीं मिल रहा है, उस डे टाइम में उस प्लैनेट का हो रहा रिपीट होगा, इसका मतलब। समझ रहे हो वाली बात को? तो प्लैनेट कितने हैं? 12, सॉरी, टाइम कितना है? 12 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का। प्लेनेट कितने हैं हमारे? 7। यानी कि कोई ना कोई प्लेनेट रिपीट होता जा रहा है। तो 7 और 7 जोड़ के तो 14 घंटे हो गए। लेकिन टाइम स्लॉट कितना है? 12 घंटे का। यानी कि कोई दो प्लेनेट छूट जाएंगे जिनका हो रहा फिर रात्रि समय में शुरू होगा। ठीक है, तो ये मोटी मोटी अवधारणा है। अब अब हम इसको खत्म करते हैं एक डाउट क्लियरेंस के साथ। आप लोग कोई पंचांग का ऐप देखोगे, ठीक है, तो पंचांग के ऐप में हो सकता है कि आपको करंट हो रहा अलग दिख रहा हो। और जो चार्ट अभी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये चार्ट अप्रोक्सीमेटली 5:30 बजे, 7:30 बजे का चार्ट है। 7 बजकर, अच्छा हाँ, 7:30 बजे। 7:32 मिनट का चार्ट है, ये 10 मिनट पहले का चार्ट है, लगभग लगभग, जी। या उससे भी 2-4 मिनट पहले का होगा। तो आप क्या देख रहे हो? होरा लॉर्ड क्या है? मरकरी। आप पंचांग में देखोगे, आपको हो सकता है कि आपको होरा कुछ डिफरेंट दिखे, ऐसा भी हो सकता है। शुक्र ठीक है, का है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो होरा लॉर्ड यहां पर दिख रहा है, हम वही होरा देखेंगे। इसके पीछे रीजन है कुछ, कहीं ना कहीं 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 डाउट में आता है महाकाल होरा और होरा के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो होरा लॉर्ड और महाकाल होरा का जो डिफरेंशिएशन है ना, ये सनराइज और लोकल मीन टाइम की वजह से होता है। जैसा कि मैंने बताया, भारत में ही कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर सूर्योदय जो है वो सुबह 4:30 बजे हो जाता है, और अपना दिल्ली में यहाँ पे 5:30 बजे हो रहा है, 1 घंटे का गैप है। लेकिन हम क्या, हम तो जो टाइम लेते हैं, लोकल मीन टाइम जो हम पकड़ते हैं, जो हम पूरे मतलब भारत में जो टाइम का कैलकुलेशन हम करते हैं, वो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से करते हैं, ताकि पूरे के पूरे देश में टाइम जो है वो एक जैसा रहे। ठीक है, तो उसके डिफरेंस में महाकाल होरा और होरा लॉर्ड के बीच में थोड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू कैदर होरा लॉर्ड। अगर आप जे होरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विंडोज में बहुत इजीली चल जाता है, अलग अलग इसके वर्जन अवेलेबल है। कोई खास आपको इसमें जो सेटिंग्स हैं उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जनरली चर दशा के अंदर के एन राव साहब का 7 प्लेनेट का रूल देखते हैं। अदरवाइज ज्यादा कोई अयांश में ट्रेडिशनल लहरी ले लेते हैं। इसके अलावा कोई आपको इसमें ज्यादा बड़ी जी। चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो जी मन के सर। अंदर किसी भी प्रकार का कोई टेंशन या डाउट नहीं रखने का है, सिंपल चलना है। ठीक है, चलिए।
तो आई थिंक आपको होरा का कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक एक घंटे का होरा होता है, डे टाइम के अंदर ही एक ही प्लेनेट के होरा रिपीट हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अपना मोबाइल में किसी पंचांग के अंदर होरा देख रहे हैं, ठीक है, होरा किस प्लेनेट का चल रहा है, और आपको जगन्नाथ होरा के अंदर होरा लॉट डिफरेंस दिख रहा है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। बहुत एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है, बहुत कैलकुलेशंस के साथ बना हुआ है, ठीक है, तो गलती नहीं होगी। अब थोड़ा सा एडवांस कैसे चलते हैं, थोड़ा सा रूल्स को पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब कोई प्रश्न चार्ट बनाते हैं, ठीक है, प्रश्न चार्ट बनाते समय हमारा जो ध्यान है वो होरा लॉर्ड पे रहता है, क्योंकि हम कश्यप होरा नाड़ी प्रश्न सिस्टम कर रहे हैं। इसके अंदर एक सिंपल सा जो कंसेप्ट आपको लेके चलना है कि प्लेनेट होरा लॉर्ड जो भी प्लेनेट बना है उसका ट्राइन आपने देखना है। नाड़ी के अंदर ट्राइन जो है, त्रिकोण जिसे बोलते हैं, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है वो आपको रीजन पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि कोई नाड़ी जो सिस्टम है ना, वो एनर्जी के सिंक्रोनाइजेशन पे वर्क करती है। और जब मैं ट्राइन की बात करता हूं तो मैं एक डायरेक्शन की बात करता हूं बेसिकली, कि उस एक डायरेक्शन में कौन कौन से प्लेनेट अलाइंड हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल जो चार्ट है, इस एग्जाम्पल चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि होरा लॉर्ड जो है वो मरकरी बने हुए हैं, और मरकरी जो है वो 8th हाउस में बैठे हुए हैं, और 8th हाउस में बैठ करके 3 नंबर की राशि को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ट्राइन को, इसके त्रिकोण को देखेंगे, त्रिकोण का मतलब पंचम भाव और नवम भाव फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। तो मरकरी जो है, मरकरी से 5 भाव में आगे जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 12th हाउस में पहुंच जाऊंगा, ठीक है, 12th हाउस में पहुंच गया मैं। और ये पहुंच गया 12th हाउस में, और इससे आगे बढ़ूंगा 6 7 8 9, 9th हाउस में पहुंच गया। तो ये जो हिस्सा है ना, ये बन गया मेरा त्रिकोण, ठीक है। इस त्रिकोण में जो भी ग्रह होंगे वो ग्रह मेरे होरा लॉर्ड के साथ जुड़ करके प्रश्न के रिजल्ट को मतलब एग्जिबिट करेंगे, शो करेंगे। क्या रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करें, क्या होने वाला है, क्या डिवाइन हमें समझाने वाला है, ये हमें पता लगता है, ठीक है। तो ट्राइन फ्रॉम होरा लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। होरा लॉर्ड से सेकंड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होरा लॉर्ड से 11th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। क्यों ध्यान में रखनी है? क्योंकि कोई भी प्लेनेट से सेकंड हाउस हमारे रिसोर्सिस को रिप्रेजेंट करता है, कि एक प्लेनेट को काम करने के लिए रिसोर्सिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रिसोर्सिस कहां से आएंगे? सेकंड हाउस से देखे जाएंगे। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मेरा अल्टीमेट मैं क्या चाहता हूं, उसका सपोर्ट जो है या उसको जो निचोड़ है वो 11th हाउस से पता लगता है। यानी कि अगर होरा लॉर्ड से 11th हाउस में कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है जो होरा लॉर्ड को सपोर्ट करता है या होरा लॉर्ड के साथ एनिमिटी नहीं रखता, एनिमिटी नहीं रखने का मतलब क्या हो गया, या तो न्यूट्रल है या फ्रेंडली है, वो दोनों केस के अंदर हमें क्या है, होरा लॉर्ड को सपोर्ट मिलता है। आप लोगों को याद होगा कि बीएनएन में मैंने पढ़ाते हुए एक सूत्र बताया था कि जो भी मेरा की प्लेनेट है, की प्लेनेट से 11th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट अनकंडीशनल सपोर्ट देता है, भले ही वो मेरा दोस्त है, उस प्लेनेट का मित्र है या उसका शत्रु है, ठीक है। क्यों? 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ गेन, इसको ये धारणा हम लेके चलते हैं, तो सपोर्ट आना चाहिए। अगर हमारे होरा लॉर्ड से 11th हाउस के अंदर कोई सपोर्टिव प्लेनेट है तो वो हमें सपोर्ट देगा, ठीक है, सपोर्ट देगा, या उसकी वजह से हमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, ठीक है, मैं कुछ लोगों को जानता हूं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा विरोध कर सकते हैं। उन जानने पहचानने वाले लोगों को या मेरा विरोध करने वाले लोगों को होरा लॉर्ड से 7th हाउस से देखा जाता है। आपको पता ना, लग्न का विरोधी यानी मेरा विरोधी या मेरे से अपोजिट कौन है? मेरा स्पाउस है, मेरा पार्टनर है, कम्स फ्रॉम 7th हाउस। सिमिलरली होरा लॉर्ड को काम करने में, रिजल्ट एग्जिबिट करने में कठिनाई होगी फ्रॉम द अपोनेंट्स, या थोड़ा सा, या उसके जो सहयोगी हैं, पार्टनर्स हैं, उससे सपोर्ट मिलेगा या उससे रेजिस्टेंस आएगी। ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा होरा लॉर्ड से 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह से।
अगर होरा लॉर्ड से सेवेंथ हाउस में कोई फ्रेंडली प्लेनेट बैठा हुआ है, यानी कि आपके साथी, आपके अपोनेंट, अपोनेंट तो नहीं बोलेंगे, आपके पार्टनर्स, आपके साथ रहने वाले लोग आपको सपोर्ट देने वाले। अगर मेलिफिक प्लेनेट हुआ ना, यानी कि आपको अपने लोगों से ही संघर्ष करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इजी है? यस सर। इजी है। यस सर। जी सर, जी सर। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने लास्ट सेशन में स्किप किया था, या उसको बहुत ज्यादा तरीके से पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था। क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि क्योंकि ये एक क्वेरी भी आई थी। क्वेरी ये थी कि सर, अगर मैं मेरे सामने प्रश्न आया और मैं उस समय प्रश्न को कास्ट नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, तो उस केस में मैं प्रश्न कैसे बनाऊं? ठीक है। तो मैंने आपको चीज बोली थी कि वेन एवर यू रिसीव अ प्रश्न, इफ डिवाइन फेवर्स यू, या डिवाइन डिवाइन जो है वो चाहता है कि इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर अभी मिले, तो आपको मतलब सब हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा। यू विल गेट टाइम, यू विल गेट रिसोर्सेज टू कास्ट द प्रश्न। आप प्रश्न कास्ट करोगे और आप देख लोगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी नियम भी हैं। वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि अगर आप उस समय प्रश्न नहीं बना पा रहे तो टेक नोट डाउन द टाइम व्हेन द प्रश्न अराइव्स। ठीक है। फोन पे आपको प्रश्न आ रहा है, उस टाइम उसका बस टाइम याद रख लो कि इतने बजे प्रश्न आया था। ठीक है। अब होगा क्या? आप मान लीजिए सुबह 11 बजे आप ड्राइव कर रहे हो, आपको कॉल आया और आपने प्रश्न का टाइम नोट कर लिया कि 11 बजे प्रश्न आया है। यू रीच द ऑफिस बाय 12। आप 12 बजे ऑफिस पहुंचे, या जहां पर भी आप स्टेबल पोजीशन पे हो वहां पे आप पहुंचे। आपने 12 बजे के टाइम का प्रश्न कास्ट कर लिया। ठीक है। 12 बजे का प्रश्न कास्ट कर लिया। बट द होरा यू यूटिलाइज्ड विल बी द करंट होरा इन रनिंग। यानी कि 11 बजे का आपने प्रश्न तो कास्ट कर लिया, लेकिन जिस समय दैवेज्ञ जो है, क्योंकि आप दैवेज्ञ हो, आप ज्योतिष हो, उस समय आप प्रश्न के उत्तर देने जा रहे हो, तो आप जिस समय प्रश्न कास्ट करोगे, ठीक है, टाइम तो आपने 12 बजे 11 बजे का नोट किया है, लेकिन अगर आप 12 बजे प्रश्न कास्ट कर रहे हो, तो 12 बजे जो होरा लॉर्ड होगा, वही होरा लॉर्ड को आप उस प्रश्न के अंदर यूज करोगे। ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन जब है, जब आपके प्रश्न आने और आपके प्रश्न चार्ट के कास्ट करने के बीच में डिफरेंस है। ठीक है। लेकिन किसी भी कीमत पे आप कोशिश करना है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रश्न कास्ट कर लेना है। ठीक है। अब इसी के साथ एक और सब रूल है, वो सब रूल भी समझिए। सब रूल ये है कि अगर आपका होरा लॉर्ड, क्योंकि जो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि हम कई सारे कारकत्वों को जानते हैं, ग्रहों के कारकत्वों से के साथ हम अवेयर हैं, कई सारे अवेयर हैं, हो सकता है हमें कई जानकारी नहीं भी हो, लेकिन हम मोटा मोटा तो हम जानते हैं। ठीक है। तो जिस समय आपके सामने प्रश्न आया, ठीक है, अब मैं आइडियल कंडीशन लेके चल रहा हूं कि मेरे पास प्रश्न आया है और मैंने प्रश्न कास्ट कर लिया है। ठीक है। एंड आई नो अबाउट द होरा लॉर्ड। तो एक मिनट। मेरे सामने प्रश्न आया है। अच्छा, तो मेरे सामने प्रश्न आया, मैंने प्रश्न कास्ट कर लिया। ठीक है। अगर आपको प्रश्न में, तो कैसे पता लगेगा? हाउ विल यू जज कि डिवाइन इज अलाउ, मतलब डिवाइन आपको अलाउ कर रहा है प्रश्न के को देखने के लिए या नहीं अलाउ कर रहा है? ये पता कैसे पता लगेगा? जो प्रश्न का नेचर है ना, आपको प्रश्न सुन के उसका नेचर, उससे संबंधित जो कारक प्लेनेट है, उसका एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो आपके साथ प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन आया, तो यू विल सर्टेनली यू नो डैट ना, फोर्थ हाउस, शुक्र, प्रॉपर्टी, मकान, बुध, और बुध को भी हम प्रॉपर्टी से देख लेते हैं, जमीन से देख लेते हैं। तो दीज आर द मतलब कनेक्टेड कारक एंड कनेक्टेड हाउस।
अगर प्रश्न में बिकॉज होरा जो है वो आपके प्रश्न के आंसर देगा, होरा का कनेक्ट इन इन कारकों के साथ नहीं है, ठीक है, तो यू कैन सर्टेनली कम टू कंक्लूजन कि भाई डिवाइन इज नॉट रेडी टू गिव द आंसर। होरा लॉर्ड का कनेक्शन आप अगर नहीं बना पा रहे हो क्वेश्चन के साथ, तो इट मींस उस व्यक्ति को 2 या 3 दिन के बाद दोबारा प्रश्न पूछना पड़ेगा। राइट नाउ डिवाइन इज नॉट रेडी टू गिव आंसर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि वाई होरा लॉर्ड आपको जज कैसे करोगे? लग्न है, आपने प्रश्न चार्ट बनाया ना, लग्न है, अगर लग्न का कनेक्शन प्रश्न के कंटेक्स्ट के साथ नहीं बन रहा है, बिकॉज हु इज लग्न इन प्रश्न, टेल मी, लग्न क्या डिनोट करता है प्रश्न के अंदर? क्वेरिस्ट। नेटिव नेटिव को करते हैं। हाँ, नेटिव को करता है, क्वेरिस्ट जो को। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेरीज को जी करता है। अगर क्वेरिस्ट। लग्न का कनेक्शन, लग्न लग्नेश का कनेक्शन आपके प्रश्न के कंटेक्स्ट के साथ नहीं हो रहा है, कारक के साथ नहीं आ रहा, भाव के साथ नहीं आ रहा, इसका मतलब है कुछ अभी कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी है। सिमिलरली अगर लग्न और लग्नेश 6 8 12 में जाके बैठ जाएं, अगेन देर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, अगेन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि अभी या तो कुछ छुपाया गया है, पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं गई क्वेरिस्ट के साइड से, या उसका इंटेंशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन जब आप इसका इसका यूज करोगे ना, तो आपके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। तो सामने वाला व्यक्ति जो है कितना सच्चा कितना झूठा कंफ्यूज तो नहीं है, उसे अपने क्वेश्चन के बारे में, मतलब उसका कनेक्ट है, उसके माइंड सोल का कनेक्ट क्वेश्चन के साथ है भी या नहीं है, ये सब चीजें आपका जो लग्नेश है ना, लगन लग्नेश की जो कंडीशन है, वो सामने सीधे सीधे बता देती। 6 8 12 के साथ कनेक्ट होगा तो देर इज समथिंग, देर इज सम इश्यूज, ठीक है। आपके होरा लॉर्ड का कनेक्ट चार्ट के 6th हाउस 6th लॉर्ड के साथ है। एक मिनट रुकिए। आपके आपके होरा लॉर्ड का कनेक्शन छठे भाव या छठे के स्वामी 6th लॉर्ड के साथ है, देर समथिंग इश्यू, कुछ ना कुछ इश्यू है ना आपको। क्यों क्यों? क्योंकि क्वेरिस्ट का जो दुश्मन है वो 6th लॉर्ड है। अगर 6th लॉर्ड का कनेक्शन होरा लॉर्ड के साथ है या लग्नेश के साथ है चार्ट में, प्रश्न चार्ट में, इट शोज समथिंग इज नॉट गुड, ठीक है। आपका अपोनेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, या नगेशन ऑफ आंसर्स इज स्ट्रांग, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन के नेचर को समझना है, माइंड में रखना है कि क्वेश्चन का उसका जो संबंध है किस प्लेनेट के साथ है, और वो प्लेनेट अपना रिलेशन होरा लॉर्ड के साथ बना रहा है या नहीं बना रहा है। ये बात क्लियर हुई? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डेट इज कर्तरी योग इन प्रश्न। यू नो डेट द कर्तरी योग, पाप कर्तरी योग, पता है आप लोगों को क्या होता है? यस जी सर। जब सर। कोई ग्रह मैलिफिक के बीच में ट्रैप हो जाता है, आगे आगे आने वाले भाव में भी कोई मैलिफिक प्लेनेट है या शत्रु ग्रह है, और पिछले वाले भाव में भी कोई मैलिफिक प्लेनेट है या शत्रु ग्रह है, ऐसे केस में अब होरा लॉर्ड जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, और वो ये शो कर रहा है कि मैं अभी आपकी डिजायर फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं अपने आप में ही वीक हूं। ये पॉइंट समझ में आ गया? कर्तरी योग इज एप्लीकेबल इन द एनालिसिस प्रोसेस, ठीक है। अगर यहीं पर उसका उल्टा कर दो, शुभ कर्तरी कर दो। अगर होरा लॉर्ड के आगे पीछे ऐसे ग्रह हैं जो होरा लॉर्ड के फ्रेंडली हैं या न्यूट्रल हैं या बेनिफिक प्लेनेट हैं, दे विल क्रिएट इजीनेस। अब आपका जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के उत्तर आने की संभावना, सही उत्तर आने की या सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ
इन नाड़ी प्रश्न सिस्टम, एट्थ लॉर्ड या एट्थ हाउस का इन्फ्लुएंस अगर होरा लॉर्ड पे इफेक्टिव है तो ये एंड ऑफ द प्रोसेस को दिखाता है। यू नो डेट एट्थ हाउस का को रूलर कौन है, मतलब एट्थ हाउस का एक सिग्निफिकेटर प्लेनेट है, उसे क्या बोलते हैं? तो सैटर्न। सैटर्न, यस वेरी गुड। एक और प्लेनेट है एट्थ हाउस का सिग्निफिकेटर, केतु। केतु। और आपको पता है ये दोनों प्लेनेट ना डेस्टिनी ब्रेकर प्लेनेट्स हैं, हम्म। कहीं ना कहीं डिलेस को दिखाते हैं या डिटैचमेंट को शो करते हैं। तो अगर आपका होरा लॉर्ड का कनेक्शन एट्थ हाउस में ही है, एट्थ लॉर्ड के साथ है, तो कहीं ना कहीं डेथ, डिस्ट्रक्शंस, सडन क्लोजर, टर्मिनेशन जैसी चीजों को शो करता है। नाड़ी प्रश्न सिस्टम में वेन एवर द होरा लॉर्ड इज कनेक्टेड विथ केतु, डिजायर रिजल्ट्स में नॉट फुलफिल। सिंपल। ठीक है, जितना क्लोज कनेक्शन आपके होरा लॉर्ड और आपके केतु के बीच में होगा, उतना जल्दी वो प्रश्न का टर्मिनेशन होना है, डेथ होना है, ब्रेक होना है, यानी कि डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएंगे। कितनी बार आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा? थ्री फोल्ड एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात पता है क्यों? केतु का जो डायरेक्शन है वो ऑड है। हम्म। ठीक है, ऑड है। तो आपको थ्री फोल्ड आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तब जाके फल आएगा, या वन टाइम में तो फल नहीं आएगा। रिपीटेड एक्शंस को केतु दिखाता है। वेन एवर होरा लॉर्ड इज कनेक्टेड विद केतु, रिपीटेड एक्शंस मस्ट बी देयर। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका होरा लॉर्ड राहु के साथ कनेक्टेड है, तब भी आपको क्लियर कट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यू वॉन्ट गेट इट। ठीक है, उसके पीछे भी आपको रीजन पता है कि राहु क्रिएट्स इल्यूजन्स। ठीक है, वो आपको डेस्टिनी तक पहुंचने नहीं देगा। ठीक है, वो आपको फंसा के रखेगा। इसका मतलब ये है कि अगर होरा लॉर्ड का कनेक्शन राहु के साथ आ रहा है, तो इट में डिले द आउटकम, जो रिजल्ट आना है उसको डिले कर देगा। क्यों? क्योंकि आप वो बीच में आपको ट्रैप कर देगा, आपको भटका देगा। केतु तो सीधा कट करवाता है। केटू बोला मैं नहीं दूंगा, मैं खट कट, दोबारा एफर्ट लगा। राहु ऐसा नहीं करेगा। राहु अगर होरल लॉर्ड के साथ है तो यू मे से समथिंग इज सस्पिशियस, सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, या आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। यू आर नॉट प्रोग्रेसिव टुवर्ड योर गोल। आपका माइंडसेट सही नहीं है, आप अपने गोल से भटक गए हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो राहु गलती करवाएगा, केतु गलती नहीं करवाएगा। केतु चीजों को खत्म करवा देगा। ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? एक कंडीशन बनता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का। इफ माई होरा लॉर्ड इज रेट्रो इन द प्रश्न चार्ट, तो एक सिंपल सा पॉइंट समझ लेना। आप जो भी काम करने के लिए आपने प्रश्न बनवाया है ना, प्रश्न चार्ट बनवाया है, वो आपका जो काम है वो दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, रेट्रो प्लेनेट मतलब यू टर्न। यू नीड टू स्टॉप द वर्क राइट नाउ, अगेन रीस्टार्ट द वर्क। अगर आप रेट्रो प्लेनेट आपका होरा लॉर्ड बना है और आप बोल रहे हो कि हाँ जी आपका काम बड़े आराम से बन जाएगा, तो आप गलत बोल रहे हो। रेट्रो प्लेनेट्स आपसे री अटेम्प्ट करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि उसने पहले पीछे जाना है, जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो कंप्लीट करना है, फिर आगे जाना है, फिर आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये है कि रेट्रो की कंडीशन में आपकी जो सोच है वो सोच रिवर्स होगी ही होगी। यू हैव सम, आपका कुछ काम पेंडिंग है, वो काम आपको पेंडिंग का वर्क करना ही पड़ेगा। रेट्रो होरा लॉर्ड समटाइम्स शोज द हिडन इंटेंशंस विच इज नॉट विजिबल। ठीक है,
आपका मतलब घोरा लॉर्ड का मतलब ये है कि आपका रेट्रो होने का मतलब है इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, वो सही काम होते होते भी गलत हो जाएगा, इसलिए आपको रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा। देखो, तीन कंडीशन मैंने को बताई। होरा लॉर्ड का केतु के साथ कनेक्शन होना, वो आपको काम करने ही नहीं देगा। होरा लॉर्ड का राहु के साथ कनेक्शन होना, वो आपको मिसलीड कर देगा। ठीक है। होरा लॉर्ड का रेट्रो होना, आप काम सही कर रहे हो लेकिन आपसे गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, तीनों में डिफरेंस है, तीनों की एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। ठीक। इतने तक समझने में किसी को डाउट है तो पूछिए, कि अभी तक मैंने जो जो आपको वर्बली चीजें समझाई, वो आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई डाउट है उतने में तो पूछिए। नहीं सर, वैसे तो सब क्लियर है। अभी तक तो 6 और 8 का अपन ने देखा ना सर। हाँ जी। सो ठीक है, मैंने इजी इजी टर्म्स में समझाया है, और ये ऐसी टर्म्स में समझाया है जिनके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज भी होगी। ठीक है, बस मैं रिकलेक्ट आपको रिकनेक्ट करवा रहा हूँ उन फैक्ट्स के साथ दोबारा। ठीक है। अब जब हम रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, अब रिजल्ट एनालिसिस का एक वो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस भी किया, कि भाई जो भी प्लेनेट आपका होरा बना है ना, होरा लॉर्ड बना है, उसका ट्राइन देखना है आपने। ठीक है। अब हम यहाँ पे कोर नाड़ी की बात करते हैं, क्योंकि नाड़ी प्रश्न सिस्टम है, तो वेयर नाड़ी इज गोइंग टू बी इंड्यूस्ड। आप होरा कर सिंपल पॉइंट बताऊंगा। होरा लॉर्ड पकड़ना है, होरा लॉर्ड के ट्राइन को देखना है। ठीक है। होरा लॉर्ड के ट्राइन के साथ सेकंड हाउस को भी देख लो। ठीक है। और इसको देखने के बाद इन प्लैनेट्स को सेवेंथ हाउस को भी ले लो। नाड़ी सिस्टम आपने याद होगा ना, आपको हम नाड़ी सिस्टम पकड़ते थे, 2, 12, फिफ्थ, नाइन्थ, सेवेंथ। ठीक है, ट्राइन पकड़ते थे, ट्राइन के साथ सेकेंड हाउस पकड़ते थे, सेवेंथ हाउस पकड़ते थे। अब मुझे बताओ, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। होरा लॉर्ड इज मरकरी, आपने मरकरी को पकड़ लिया। एक मिनट रुकिए, मैं अपना पेन भी निकाल लेता हूं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी। तो देखिएगा, आपने ग्रह कौन सा पकड़ा? मरकरी पकड़ा। ठीक है। मरकरी इज योर होरा लॉर्ड। ठीक है। अब मुझे बताइए, इसके ट्राइन में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं? मरकरी जिस भाव में है, यानी कि एट्थ हाउस में है और मिथुन राशि में है, मरकरी के साथ वीनस है, वीनस के साथ जुपिटर है। यस और नो? ठीक है। यस। अच्छा, मरकरी से सेकेंड हाउस में कोई प्लेनेट है? नहीं सर। नहीं है। ये पहले तो ट्राइन पकड़ लेते हैं। हाँ। ट्राइन, एक ये ट्राइन हो गया जिसको मैं अभी ये बना रहा हूं। ठीक है, ये ट्राइन हो गया।
तो मरकरी के ट्राइन में वीनस, जुपिटर एंड राहु, दीज आर द थ्री प्लैनेट्स प्रेजेंट इन द मरकरी ट्राइन। ठीक है। अब मैंने बोला था कि जो मरकरी है, मरकरी यानी कि होरा लॉर्ड से सेवेंथ हाउस के अंदर अगर बेनिफिक प्लेनेट है या मेलिफिक प्लेनेट है, जैसा प्लेनेट है ना, उसका इफेक्ट मरकरी के ऊपर पड़ेगा, उस होरा लॉर्ड पे पड़ेगा। ये होरा लॉर्ड है, ठीक है। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये मेरा अपोनेंट है, मतलब इस ये मेरे से सेवेंथ हाउस में है, यानी कि मेरा पार्टनर इन क्राइम है। ठीक है। अगर यहां पर कोई बेनिफिक प्लेनेट होगा तो मुझे सपोर्ट करेगा, अगर मेरे से मेलिफिक प्लेनेट होगा, एंटी प्लेनेट होगा, तो मेरे को रेजिस्ट करेगा। ठीक है। इसलिए मरकरी से सेवेंथ, क्योंकि मरकरी होरा लॉर्ड है, इससे सेवेंथ हाउस में मून है। ये भी क्या करेगा? मेरे स्टोरी टेलिंग में, मेरे रिजल्ट एनालिसिस में मेरे को सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो ये चीज समझनी है। अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, अभी है ना, मैं होरा लॉर्ड से सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड सेवेंथ हाउस को ही कंसीडर कर रहा हूं, और कोई प्लैनेट को अभी मैं और बाकी कंसीडरेशन नहीं कर रहा हूं। यहां पे मैंने इलेवेंथ हाउस को अभी पिक्चर में नहीं रखा। इलेवेंथ हाउस का क्या सिग्निफिकेशन है अभी मैं बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि इलेवेंथ हाउस ना आपको इस तरीके से सपोर्ट करेगा कि आप एनवायरनमेंट का पता लगा सको कि भाई कैसे मेरा काम सक्सेसफुल होगा। ठीक है। मेरा काम बनेगा कैसे, किस तरीके से बनेगा। ठीक है। उसके लिए इलेवेंथ हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इलेवेंथ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग प्रश्न सिस्टम, नाड़ी प्रश्न सिस्टम। ठीक है। तो इतना आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। यस इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इन इन प्लैनेट्स को अरेंज करेंगे डिग्रीकली, यानी कि लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट पहले, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं अपने होरा लॉर्ड का एक स्ट्रिंग बनाऊंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के बेस पर। ठीक है। तो सबसे पहले देखो मून का डिग्री कितना है। मून 0 डिग्री का है। यस सर। ठीक है। मरकरी का डिग्री देखो, 5। 5 डिग्री है। वीनस का डिग्री देखो, 21 डिग्री। जुपिटर का देखो, 29 डिग्री। राहु का डिग्री देखो, अप्रोक्सीमेटली वो भी कम आ रहा होगा, नाइन। राहु का 9 डिग्री। ठीक है। नाउ लेट मी अरेंज दीज प्लैनेट्स एज पर डिग्री। तो सबसे पहले मून आ गया। यस सर। हम्म। मून आ गया, मून को लिख दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद आपको पता है मरकरी आया है। हाँ, मर्क्यूरी। मरकरी के बाद राहु आया है। राहु के बाद वीनस आया है, और वीनस के बाद क्या आया है? जुपिटर। जुपिटर। तो ये जो आपने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग बनाई है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इट शोज कि पूरा लॉर्ड किस तरीके का एनवायरनमेंट फील कर रहा है। वी नो डेट, हम मैंने आपको एक बात बड़ी खास बताई थी लास्ट सेशन के अंदर, कि होरा लॉर्ड का अपना एक एनर्जी लेवल है। होरा लॉर्ड जैसा प्लेनेट होगा, उस तरीके के प्रश्न आपके सामने आने की संभावना बन जाएगी। होरा लॉर्ड प्रश्न चार्ट में जिन ग्रहों का स्वामी होगा, उन ग्रहों, उन भाव से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे होरा लॉर्ड मरकरी है, तो यू नो डेट मरकरी का सिस्टम क्या है, मरकरी के कारकत्व क्या है। क्या मरकरी के कारकत्व में बिजनेस आता है? यस सर। यस सर। जी सर। कम्युनिकेशन आता है। हम्म। यस सर। ठीक है। ट्रेडिंग आती है। यस। यस सर। स्मॉल किड्स आते हैं। यस सर। हम्म। सर। सिस्टर्स आती हैं। हम्म। आती आती है है ना सर। मरकरी। आते हैं। फ्रेंड्स आते हैं। फ्रेंड्स आते हाँ हैं, जी हाँ। सर। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी आती है। जी सर। यस सर। अगर केतु से कनेक्टेड हो तो। हाँ, केतु से कनेक्टेड हो वैसे भी एस्ट्रोलॉजी आती है। बुध इज अ कारक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब तक बुध की दशा नहीं होगी, यू नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी। हम्म। सिंपल सा पॉइंट है। 90% केसेस में जब लोग एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जाते हैं ना, तो बुध और केतु का कनेक्शन 100% आता है, तभी आप जाते हैं। ठीक है। हम्म। तो जी। ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए अबाउट मरकरी। इसमें सर ठीक है। डॉक्यूमेंट भी आएगा ना? मरकरी के जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, इनसे संबंधित प्रश्न व्यक्ति के माइंड में हो सकते हैं।
बिकॉज द दैट पर्सन अराइव्स इन द होरा ऑफ मरकरी। यस और नो? यस सर। दूसरा, मरकरी एज अ होरा लॉर्ड बिलोंग्स टू विच हाउस? कौन से हाउस से वो बिलोंग करता है? इस चार्ट में मरकरी 8th हाउस और 11th हाउस से बिलोंग करता है। हम्म तो जब मरकरी का कनेक्शन 8th हाउस से है और मरकरी इज अ कारक ऑफ प्रॉपर्टी, तो समथिंग रिलेटेड टू, बिकॉज मरकरी का कारक में प्रॉपर्टी भी आती है, याद रखना, लैंडेड प्रॉपर्टी, जमीन। ठीक है। तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 8th हाउस से कनेक्ट है, मरकरी कनेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी का बात होगा या प्रॉपर्टी की बात होगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी, बिकॉज मरकरी इज अ कारक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ गेन्स, यानी कि इस ड्यूरेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी की कम्युनिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन, वो भी हिडन, विच इज नॉट विजिबल इजिली, की फॉर्म में आ सकता है। मर बिकॉज मर्करी इज इन 3 नंबर का साइन, अगेन यू नो दैट 3 नंबर का साइन शोज एफर्ट्स। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था लास्ट सेशन में कि कोई होरा लॉर्ड किस हाउस में बैठा है, वो हाउस का और कौन सी राशि में है, उसके सिग्निफिकेशन का बहुत फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो जो लोग अभी, आई आई डोंट नो व्हाट क्या हो रहा चल रहा है, लेकिन जो जो लोग 7:30 बजे के आसपास कनेक्ट हुए हैं, दे हैव समथिंग टू डू विथ सम काइंड ऑफ स्किन रिलेटेड इश्यूज, लीवर रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, कोई पेट खराब हो गया हो, कोई प्रॉपर्टी का कोई काम फंसा हुआ हो, पेपर वर्क फंसा हुआ हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी दोस्त की तबीयत भी खराब हो, किसी दोस्त के घर में इश्यूज आ रहे हो, किसी दोस्त को इश्यूज आ रहे हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग, बहनों को समस्या, ये मतलब मरकरी के जो कारकत्व है ना, उसमें समस्या क्रिएट हो सकती है, स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ठीक। अब हमारी स्टोरी टेलिंग में इंपॉर्टेंट रोल क्या था कि मरकरी होरा लॉर्ड से पहले कौन सा प्लेनेट है? मून है। व्हाट इज अ कारक ऑफ मून? लॉस, मदर। चीटिंग। बस। ठीक है, चीटिंग। मरकरी से आगे प्लेनेट कौन है? फ्रॉड। तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि द नेटिव वॉन्ट एबल टू गेट रिलीफ सून, वट एवर द क्वेश्चन में ब्रिंग बाय द नेटिव, नेटिव वॉन्ट गेट रिलीफ इन इमीजिएटली। क्यों? होरा लॉर्ड से पहले और होरा लॉर्ड के बाद डिग्रिकली जो हमने अरेंजमेंट किया है, इट शोज सम सॉर्ट ऑफ लॉस एंड फ्रॉड, और सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज विच इज नॉट यूजुअल एक्टिविटीज। समझ रहे हो? ऑर्थोडॉक्स नहीं है जो आपका थिंकिंग पैटर्न है या जो आप काम करने जा रहे हो, वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है। दूसरा, राहु 4th हाउस शो सम सॉर्ट ऑफ टेंशन। वी नो दैट राहु क्रिएट्स प्रॉब्लम, राहु केतु क्रिएट्स प्रॉब्लम, कनेक्टेड विद होरा लॉर्ड, तो दैट विल डेफिनेटली क्रिएट प्रॉब्लम। बट आगे आप जाओगे तो यू विल गेट वीनस एंड जुपिटर अहेड, यानी कि इनिशियल लेवल पे फ्रॉड होगा, इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको विदेशी लोगों के साथ संपर्क में आना पड़ेगा, आपको अपने पाथ का क्लियर कट आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहां से सरवाइव कर ले गए तो फ्यूचर में यू विल गेट वेल्थ एंड सपोर्ट फ्रॉम डिवाइन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जी हाउ सर। टू एनालाइज, हाउ टू एनालाइज दीज थिंग्स नाउ? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर अभी हिडन है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको होरा लॉर्ड को पकड़ना है। होरा लॉर्ड से सेकंड हाउस, होरा लॉर्ड से 5th हाउस, 7th हाउस एंड 9th हाउस के अंदर, यानी कि ट्राइन में बैठे हुए प्लैनेट्स को जज करना है, उनकी नेचर को देखना है, डिग्रिकली इनको अरेंज करना है, और फिर अपना स्टोरी कुक करना है। लेकिन
यू आर गोइंग टू डू वर्क, यू आर इन अ, क्या नाम है, बिजनेस ऑफ प्रिडिक्शन. सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी आर नॉट डिस्कस टिल नाउ. होरा लॉर्ड से 11th हाउस, और 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ कोई प्लेनेट. ठीक है. हमारे मरकरी से 11th लॉर्ड जो है ना, वो मार्स है. मार्स है. क्या मार्स करेज के साथ फिजिकल एक्शंस को दिखाता है? awesome. मैंने क्या बोला था, 11th हाउस से रिलेटेड जो प्लेनेट है ना, वो आपको ये बताएगा कि आप भाई किसी कंडीशन से निकलोगे कैसे, या आपको सपोर्ट कैसे मिलेगा. तो अगर क्योंकि मरकरी वॉज इन अ पोजिशन ऑफ मून, मरकरी एंड राहु, तो काइंड ऑफ ये हो रहा लॉट ट्रैप हो गया बेसिकली. आपको वर्चुअल पाप करते योग दिख रहा है. गेटिंग दिस पॉइंट? विजिबल दैट कर्तरी योग, पाप कर्तरी योग नॉट विजिबल हाउस वाइज, बट डिग्रिकली अरेंज करने पर वो मरकरी, मून और राहु के बीच में ट्रैप है. और मैंने क्या बोला कि भैया मेहनत करके, यानी कि बहुत एफर्ट्स डाल के अगर आप पार निकल गए, तो आगे आपको वीनस और जुपिटर मिलने वाला है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये एफर्ट्स की कंडीशन कहां से आई है? मार्स से आई. मार्स जो है होरा लॉर्ड से 11th हाउस में है. और मार्स जो काम करवाता है ना, वो फोर्स के साथ करवाता है, यू नो डैट. मार्स का जो एक्शन है वो फोर्सफुल है. मार्स जो है वो करेज को दिखाता है. मार्स जो है वो फिजिकल एक्शन को दिखाता है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यानी कि Yes. रिपीटेड एक्शन से, फिजिकल एफर्ट से, फोर्सफुल एफर्ट से, बिकॉज मार्स प्रेजेंट इन वन नंबर साइन, यानी कि कुछ इनिशिएट करके, 6th हाउस मार्स आपसे बहुत मेहनत करवा रहा है. मेहनत करवा रहा है ना 6th हाउस मार्स. वैसे भी छठा भाव जो है वो मेहनत का है, जॉब का है, डेली रूटीन्स का है. ठीक है. तो यहां से मार्स का जो एनर्जी है ना वो आ रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है. अच्छा, मार्स जो है वो रिलेटिव रिलेशंस में क्या है बताओ? Brother and husband, sir. मरकरी है. मरकरी जो है ना, मार्स जो है वो, क्योंकि मरकरी को मैंने ट्रेड मान लिया कि भाई मैं तो कुछ ट्रेडिंग कर रहा हूं. ठीक है. मैं कोई पेट्रोकेमिकल का ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं कोई मिनरल्स का ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं कोई ट्रेडिंग कर रहा हूं. मार्स हेल्प कर रहा है यहां से 11th हाउस में बैठ के, मरकरी से 11th हाउस में बैठ के. छोटा तो भाई, मार्स क्या है? छोटा यंगर भाई, ब्रदर. यंगर ब्रदर। तो आपको पता है ना कि अगर, इफ इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम समवन कम्स टू यू एंड आस्क कि यार मेरा बिजनेस जो है वो ड्रॉप में जा रहा है, व्हाट टू डू, तो बोलो यार टेक हेल्प फ्रॉम योर यंगर सिबलिंग्स, यंगर ब्रदर. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. अपने छोटे भाई को पे रोल पे रख लो, पे रोल. ऑफर हिम अ गुड सैलरी, ऑफर हिम सम सॉर्ट ऑफ, पार्टनर तो नहीं बनाना, लेकिन हाँ कुछ कुछ उसको लालच देके अपने साथ काम में लगाओ. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये मैं कैसे बोल पा रहा हूं? ये मैं ऐसे बोल पा रहा हूं कारकत्व को यूज करके. इत, इतना पिक्चर क्लियर हुआ? हम्म एक मिनट रुकिएगा. आई होप जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है, कुछ भी ऐसी पॉइंट माइंड में नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज रही नहीं होगी समझ नहीं आई. सर इसमें एक चीज पूछना था। हाँ जी, पूछिए. जैसे आप बता रहे कि यंगर ब्रदर को सैलरी सैलरी पे रख लो या इस पे हम्म. पे करके, तो बिकॉज इट इज इन सिक्स हाउस इसीलिए। ठीक है। हाँ, इट इज इन 6th हाउस. एज एक नंबर एम्प्लॉय। का राशि है, इनिशिएशन का राशि है, कुछ समथिंग गोइंग टू स्टार्ट का राशि है. और बुध जो है वो 8th हाउस में है, और 3 नंबर के साइन में. ये व्यक्ति वैसे भी बहुत एफर्ट लगाएगा. आपको पता, एक सिंपल एक वन लाइनर बताता हूं. बुध 8th हाउस के अंदर, इफ नॉट एफ्लिक्टेड, इफ नॉट गेटिंग एनी एफ्लिक्शन, विल गिव यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है. ये एक पॉइंट आप याद रखना. ओके। तो अब तक हम लोगों ने मोटा मोटा रूल्स करने कैसे, इंप्लीमेंट कैसे करने हैं, उसके बारे में हमने अभी समझा. ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताना
ये जो कंडीशन आपने देखी, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, रुकिए। ये जो कंडीशन आपने देखी, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया था कि इफ होरा लॉर्ड इज कनेक्टेड विद 6 8 12, दिस शोज लॉट ऑफ एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलना है और आपका होरा लॉर्ड 6 8 12 भाव के साथ है, तो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलने में समस्या आएगी। ये जो केस है, आप में से कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके कोई फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फ्रेंड्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता लगा हो, फोन आया हो, कुछ कम्युनिकेशन हुआ हो, आपके किसी फ्रेंड की उसके वाइफ के साथ इश्यूज चल रहे हो? सर वैसे तो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन मतलब वो अभी ऑन गोइंग है। मेरे पुराने नेबर की बेटी है, उसका अपने हस्बैंड के साथ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है। आप देखोगे ना, ये जो चार्ट आपको मिला है सामने, जो आपके साथ चार्ट बन रहा है, इस चार्ट के अंदर यू विल गेट कि मरकरी जो है वो आगे कहां पर, वो 8th हाउस में है। होरा लॉर्ड जो है 8th हाउस में, अपने घर के, खुद के घर में। ठीक है। अब इसका कनेक्शन किस किस के साथ हो रहा है? इस होरा लॉर्ड का कनेक्शन 12th लॉर्ड के साथ हो रहा है ना, 8th हाउस में। तो Yes, sir. क्या अप्रोक्सीमेशन हो रहा है यार? द क्वेश्चन मस्ट बी कम्स फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ सम एफर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन, मैरिटल डिसहार्मनी, और सम सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, या विदेश में जाने को लेकर के, फॉरेन ट्रैवल को लेकर के डॉक्यूमेंटेशन फंसे, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का रुका हुआ होना, या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के अंदर कुछ हर्डल्स का आना। है कोई किसी का दोस्त, भाई, बंधु जो फॉरेन ट्रैवल के लिए ट्राई कर रहा है, उसमें हर्डल आ रहे हैं? कोई नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन यहां पर वो कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है। चलो, अब इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक पॉइंट होता है कि सर प्रॉब्लम तो चलो समझ में आ गई है, क्वेश्चन सामने कैसा आ रहा है वो चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सर मरकरी के सोल्यूशन। कारण फ्रेंड पकड़े ना। हाँ जी। सर मरकरी के कारण फ्रेंड पकड़े तो उसके मरकरी से तो सिस्टर भी हो सकता है। मैं समझ तो नहीं पाया आपकी सिस्टर का बात। भी प्रॉब्लम हो सकता है वो सर। हाँ, सिस्टर को, फ्रेंड्स को। आप बोल हाँ, हाँ कोई हाँ, मैं घूमने वही जाने का पूछना प्लानिंग कर चाह रहा रहा हूँ। है, प्लानिंग नहीं हो पा रहा। ठीक है ना। प्लानिंग नहीं बन हाँ पा रहा, हाँ कुछ ना कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, घूमने का प्लान बना रहे हैं, कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। क्यों ऐसा हो सकता है? हाँ। मून ठीक। इज अ कारक ऑफ ट्रेवल। ठीक है। मरकरी एज अ होरा हाँ लॉर्ड प्लेस्ड इन 3 नंबर का राशि, विच ऑल्सो शो शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स। ठीक है। 12th लॉर्ड हाँ सर। वीनस कनेक्टेड विद मरकरी, अगेन घूमने फिरने का पॉइंट। जुपिटर एज अ जीव कारक। ठीक है, 2nd लॉर्ड। और 5th लॉर्ड, यानी कि संतान और परिवार के संदर्भ में कुछ इश्यूज आना। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंबाइन करके रिजल्ट्स निकालते हैं। सर मैं कुछ शेयर करूं अभी। हाँ जी, बिल्कुल कीजिए मैडम। सर 6:40 पे मुझे एक किसी का कंसर्न आया फादर का रिगार्डिंग हर डॉटर। तो उस टाइम का मैंने चार्ट बनाया, सेम चार्ट बना था, बस लगन की डिग्री 10 थी, बस बाकी सब सेम था। पर जब अब मैं अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मर्क्यूरी बनता है होरा लॉर्ड। तो जी। फादर परेशान है उनकी डॉटर के लिए जो बहुत एडमेंट है, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना चाहती है, मर्क्यूरी इन थर्ड। हम्म। और फादर उसके अगेंस्ट है, एंड वो हम्म। लड़की बहुत ज्यादा एडमेंट हो गई एडमेंट है। है। अच्छा, वो हाँ। लड़की विदेश घूमने जाना चाहती है कि इंडिया में नहीं कहीं सर, यार? इंडिया में ही मनाली जाना चाह हाँ, रही है। लड़की और रहने वाली कहाँ की है? यही की सर, दिल्ली की। दिल्ली की रहने वाली। तो यू नो डेट ना, मून है, हाँ मरकरी है, राहु है, और मार्स है। हाँ सर, सब वही दिख रहा है मेरे को इसमें, कि वो बहुत ज्यादा है, उसको जाना है।
एंड उस टाइम जब चार्ट आया था 640 पे, उस टाइम सन की हो रहा थी, तो वो तो मैंने नहीं पकड़ा। अब मैं मर्क्यूरी की पकड़ती हूँ अगर इसमें, तो फिर वही है, फ्रेंड्स के साथ जाना चाह रही है वो, तो वो सारी चीज इसमें दिख रही है मुझे। तो मैम ये ना कंडीशन उस लड़की को समझनी चाहिए, बिकॉज द मार्स इज इंक्लूडेड, राहु जी इज सर। इंक्लूडेड, हाँ। मून इज इंक्लूडेड। इस हाँ। यात्रा में इस लड़की को नुकसान हो सकता है, हाँ। सर लॉस हो वो सकता है, एक्सीडेंट हो लॉस। सकता है, बिकॉज द होरा लॉर्ड इज कनेक्टेड विद मार्स एंड राहु। हाँ। सो इट ऑल्सो शोज एग्रेशन, एग्रेशन एंड एक्सीडेंट्स हम्म। और सम सॉर्ट ऑफ लॉसेस। लॉसेस, हाँ सर। ठीक है, तो जो जी। स्टोरी टेलअप है ना, स्टोरी उनको बता दो आप, मार्स है, राहु है, मून हाँ सर, क्लियर दिख रही है वो स्टोरी। है ना? तो अगर उस, और दूसरा ना फोर्थ हाउस राहु है। हम्म। ठीक अब है, सर उसकी राहु की दशा है, इसलिए ये बहुत। क्वेश्चन ये क्वेश्चन फादर ने पूछा था। फादर ने सर पूछा था, और तो उस टाइम फादर जो सन। हो गए ये हो गए। हाँ। ठीक है, अब देखो, बीइंग अ फादर लग्नेश गोज टू सिक्स्थ हाउस। हम्म। आगे ना प्रॉब्लम, आ गई सर। यानी कि जो क्वेरिस्ट है, क्वेरिस्ट को कितना डाउट है। हम्म। ठीक है, क्योंकि क्वेरिस्ट जो है वो सिक्स्थ हाउस के साथ कनेक्ट बना के बैठ गया। हम्म। सो द जो एक पिता की जो माइंड में जो डाउट हो सकते हैं या उनको जो डर हो सकता है, वो ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर। दूसरा, मार्स जो है जो 11th हाउस में बैठा हुआ है होरा लॉर्ड से, वो मरकरी का कोई बहुत सुपोर्टिव प्लेनेट नहीं है। नहीं है, हाँ। ठीक नहीं है, है। तो जो जो कंडीशन है, एंड मैंने बताया था ना 11th हाउस शोज द एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, हम्म। है ना? तो ये चीज दिख रहा है यहाँ पे कि होरा लॉर्ड से 11th हाउस, एक नंबर का राशि, मार्स प्लेस्ड इन सिक्स्थ हाउस शोज लॉट ऑफ ट्रबल्स, हम्म। लॉट ऑफ एग्रेशन, इश्यूज। ठीक है, क्यों? मार्स वैसे भी फायरी प्लेनेट है, बैठा जी भी सर। फायरी राशि में है। हम्म। तो वो तो क्या बोलते हैं, लड़ाई मतलब बहस बहस वो बहुत सारी हो रही है। हाँ। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे एनालिसिस करना चाहिए, कैसे एनालिसिस होना चाहिए? यस और नो? जी सर, जी Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, तो ये हमारे इस पूरे कंटेक्स्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको कैसे देखोगे, कैसे डील करोगे। सर इनका जो प्रॉब्लम आया था, जो पर्सन ने क्वेश्चंस किया था उनका हम्म, डॉटर के लिए, तो देखो इसका इस केस में पता सॉल्यूशन प्रॉब्लम क्या क्या होना है, मैं चाहिए? अभी जो मैडम ने क्वेश्चन बोला, आपको याद होगा मैंने बड़ी पॉइंट हाँ बोला हाँ था हाँ। कि होरा लॉर्ड से 7th हाउस का हमारे पास बहुत इफेक्ट है। हाँ, ठीक है, वो दिखाई दे रहा। वो हमारा अपोनेंट है या अदर दूसरे लोग हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारी सोच पे प्रभाव डालते हैं। होरा लॉर्ड जो था, होरा लॉर्ड यहाँ पर मरकरी था, मरकरी से 7th हाउस में मून है। तो सर आपको मदर सपोर्ट, हाँ सर, मदर उसको, लड़की को सपोर्ट कर रही हैं। ये हमारे को, हमको सपोर्ट देने वाले लोग हैं 7th हाउस में, या हमारे पार्टनर हैं। ठीक है, या हम्म। अदर लोग हैं जो हमारे पाथ को या तो स्मूथ बनाएंगे या हमारे पाथ को कुछ डेविएट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? जी सर। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नाड़ी प्रश्न सिस्टम को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई जब मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ ही गया है, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। ठीक है ना, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। अब मैंने बोला था कि अगर मेरे होरा लॉर्ड से सेकंड हाउस में, या जो भी होरा लॉर्ड है वो खुद से, या होरा लॉर्ड के ट्राइन में कोई बेनिफिक प्लेनेट आ जाए जैसे कि जुपिटर। अब यहां पर जो होरा लॉर्ड है वो क्या कंफर्टेबल पोजीशन में है? 8th हाउस में।
सर नहीं। राशि वाइज एक्सॉल्टेड है पर हाउस वाइज डेबिलेटेड है। मतलब एट्थ हाउस में है ना, सीधा सीधा बोलते हैं, हाँ हाँ। सिंपल करते हैं चीजों को। हम्म 6 8 12 में प्रॉब्लम होता है, ऐसा हम्म पकड़ते हैं, ठीक है। तो अगर ये बच्चा जाना चाहता है, ठीक है, इसको घूमने का शौक है, बाहर जाना चाहता है, तो या तो ये व्यक्ति जब बीइंग अ होरा लॉर्ड मरकरी गोज टू नाइन्थ हाउस तब जाए, बेटर है। होरा लॉर्ड से सेकंड हाउस में जुपिटर आ जाएगा कुछ दिनों में, आपको पता है, कल ही आ जाएगा, कल ही आ जाएगा ठीक हाँ। है। तब यानी कि होरा लॉर्ड का जो फ्यूचर है, क्योंकि किसी भी प्लेनेट से पिछला भाव पास्ट को दिखाता है, किसी भी ग्रह के फ्यूचर को उसका नेक्स्ट हाउस दिखाता है। तो हम्म यानी कि अगर जुपिटर अभी यहां पर इनके साथ कंजंक्ट भी है, बट जुपिटर इज नॉट दैट मच बली, भले ही वो सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड है, बट प्लेस्ड इन एट्थ हाउस, तो एट्थ हाउस में जुपिटर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या, ज्यादा प्रॉब्लम फील करता है। तो जब ये जुपिटर ईज ऑफ कंडीशन में आ जाएगा नाइन्थ हाउस में, जो उसका खुद का हाउस है, 4 नंबर की राशि जहां पे वो एक्सॉल्टेड है और कंफर्टेबल फील करता है, उसके बाद अगर ये बच्चा ट्रेवल करे तो ज्यादा बेटर है। या तो होरा लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आ जाए, मैं क्या हम्म बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, यानी कि होरा लॉर्ड की कंडीशन बेटर जब होगी फ्यूचर में, तब आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान रखना इस बात का। होरा लॉर्ड अगर अभी डिस्क, या तो होरा लॉर्ड कंफर्टेबल पोजीशन में है तो आपका काम बन रहा है ना, या होरा लॉर्ड अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, ट्रैप्ड है, रेट्रो हो रखा है, तब प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। जब होरा लॉर्ड की कंडीशन बेटर होगी तब आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, सिंपल। नहीं तो होरा लॉर्ड पे जब शुभ प्रभाव आएंगे तब आपका कंडीशन बेटर हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? या तो होरा लॉर्ड खुद बेटर हो जाए, या होरा लॉर्ड पे बेनिफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट आ जाए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्लियर? जी सर। Yes, sir. अब देखिए, काल मरकरी, काल जुपिटर ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर हो जाए जा हाँ, सकता। जब क्योंकि जुपिटर 2 तारीख ट्रांसफर को। होगा तब हाँ कंडीशन बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, और आफ्टर हाँ 20 डेज या 25 डेज के बाद मरकरी भी बेटर हो जाएगा, हम्म वो भी हाँ जुपिटर के साथ नाइन्थ हाउस में पहुंच जाएगा, भाई करो ट्रैवल। हम्म आर यू गेट? और किसी पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल कर सकते हो, किसी पहाड़ी देवी देवताओं, मतलब पहाड़ में कोई देवी का मंदिर हो, वहां पे ट्रैवल कर सकते हो। देखो ना क्या होगा, मरकरी यहां पर हो जाएगा या जुपिटर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, मरकरी फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो जुपिटर को क्रॉस करके जाएगा, क्योंकि जुपिटर पहले चला जाएगा। बात समझना कैसे, कितना लॉजिकल चीज है। भाई जुपिटर हम्म यहां पे पहुंच चुका है, जुपिटर ने यहां पे एक फेवरेबल कंडीशन एनवायरनमेंट बना दिया है, मरकरी यहां पर जाएगा, क्योंकि मरकरी फास्टिंग मूविंग प्लेनेट है, और जुपिटर को जल्दी से पास ऑन कर देगा, और पास ऑन करके कहां चला जाएगा, केतु से मिलेगा। हम्म अगेन, मरकरी जो है कुछ टाइम में, जब तक जुपिटर के साथ कंजंक्ट रहेगा, उसको पास कर रहा है, तब तक आप घूमने जा सकते हो। लेकिन उसके बाद आपके फिर से प्लानिंग जो है वो 2 बार 3 बार फिर टूटेगी। हम्म एल्स यू कैन विजिट केतु ओरिएंटेड एरियाज। एंड व्हाट इज केतु ओरिएंटेड एरियाज? हिली एरियाज आर केतु ओरिएंटेड, जहां पे कोई देवी का मंदिर हो, कोई गणेश जी का मंदिर हो, ऐसी जगहों पर भी आप ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। जी सर। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप उसको रिजल्ट को एनालिसिस करोगे, ठीक है। चलो, अब तक जितना पढ़ा सब क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी? नो सर। एक एक रूल हमने समझने की कोशिश की, कैसे रिजल्ट आएगा हमारा, रिजल्ट, हमारा आंसर, या कोई नेगेटिव सिचुएशन भी अगर सामने आ रही है, तो कब हम उसको एट पार क्लियर कर लेंगे, डेट इज बेस्ड ऑन द की प्लेनेट का या होरा लॉर्ड का कैसे बेटरमेंट होता है, वो बेटर कैसे होता है आगे फ्यूचर के अंदर। या दूसरा पॉइंट मैं पकड़ूंगा कि जो मेरा बेनिफिक प्लेनेट है
उसका इफेक्ट फ्यूचर में घोड़ा लॉर्ड के ऊपर कैसा पड़ रहा है, या जो कारक भाव है उस पर कैसा पड़ रहा है। अगर अगर आप इस चीज को पकड़ोगे, क्योंकि मैडम ने क्वेश्चन दिया कि सर इसमें ना ट्रेवलिंग ओरिएंटेशन है, ट्रेवल का ओरिएंटेशन आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ ट्रेवल के ओरिएंटेशन के लिए वी वूज आर द हाउसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल। द थर्ड हाउस आ जाता है ना, 3 नंबर शॉर्ट हाँ, ट्रेवल। 3 नंबर शॉर्ट टर्म ट्रेवल, हम्म। और नाइन्थ हाउस भी ट्रेवल। अच्छा, हम्म। ये जो हाउसेज हैं, इन हाउसेज को जुपिटर अभी कल से टच कर देगा, हम्म। हम्म। ठीक है। और ये जो मून है ये भी स्टैटिक नहीं है, ये भी मतलब मूवमेंट का कारक है। हम्म। यानी कि जब यहां पर जुपिटर है और यहां पर मून है, तो फादर जो है वो अलाउ कर देंगे घूमने जाने के लिए। ओके। अरे मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। जी मतलब जो सर। प्लानिंग है, क्योंकि क्योंकि मून इज अ कारक ऑफ ट्रैवलिंग, हम्म। ठीक है। नहीं तो इसको दिन गिन लेते हैं। देखो मून अभी यहां पर है, डिग्री देखो मून की कितनी है, 0 डिग्री अभी आया है, यानी हम्म। 2.5 दिन तो यहीं रखेगा, लगभग 2 सवा 2 2.5 दिन तो यहीं रुकेगा। 2 2 दिन का एवरेज, 2.5 2.5 दिन का एवरेज पकड़ते हैं। 2 2 4 5 10 15 20, यही मैंने अप्रोक्सीमेट किया था। 20 डेज के बाद ये लड़की जो है घूमने जाएगी ही जाएगी विद द परमिशन ऑफ फादर। ओके। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्यों? क्योंकि मून जो है अभी यहां पर है, हमने पकड़ लिया 2 दिन, 2 भाव में वो 5 दिन रहता है, मोटा हम्म। मोटा, हम्म। ठीक है। तो एक तो 2 दिन यहां पे निकालने के बाद, 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद यहां पर आ जाएगा मून, यहां पर आ जाएगा ना मून। हम्म। और जुपिटर को भी देखेगा, जुपिटर मून को देखेगा, दोनों एक दूसरे को देखेंगे। इजी, हम्म। इजी। हम्म। दूसरा पॉइंट, जब मून यहां पर आ जाएगा, हम्म। मून, क्योंकि सैटर्न जो है चार्ट में थर्ड लॉर्ड है, 12 नंबर की राशि यानी घूमने की राशि के अंदर है, हम्म। ऊपर से जुपिटर का एस्पेक्ट भी है यहां पर, हम्म। तब भी कंडीशन सब बनने लग जाएंगी, फेवरेबल कंडीशन आने लग जाएंगी घूमने जाने को लेकर। बाकी जब मून 4 नंबर की राशि स्व राशि में पहुंचेगा, जुपिटर ऑलरेडी वहां पर होगा, बुध का भी प्रभाव वहां पर बढ़ने लगेगा, क्योंकि बुध भी क्या होगा, 8th हाउस में अपनी हायर डिग्रीज पर आ चुका होगा, 28 29 डिग्री के आसपास आ चुका होगा, ठीक है। हम्म। तो उसका प्रभाव जो है वो 9th हाउस की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। और बीइंग अ होरा लॉर्ड, बुध जो है जैसे ही टच करेगा 9th हाउस को, ये बच्चा घूमने जाएगा ही जाएगा, फादर परमिशन दे देंगे। क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो फादर के, क्योंकि क्वेरिस्ट जो है वो फादर है, उनके हम्म। अनुसार बनने लगेगा, ठीक है। रीजन, बुध इस चार्ट में इच्छा पूर्ति को दिखाता है, 11th हाउस को दिखाता है, हम्म। ठीक है। तो जैसे ही इच्छा पूर्ति यानी फादर का जो माइंड सेट है वो क्लियर होगा, वो अलाउ कर देंगे, अलाउ कर देंगे, बच्चा घूमने चला जाएगा। हम्म। क्लियर है? जी सर। चलो, कोई और किसी के सामने कोई प्रश्न आया हो, टाइम नोट किया हो आपने, आजकल में कोई कंसल्टेंसी की हो? कोई कंसल्टेंसी नहीं करी? तो सैटरडे को एक आया था प्रश्न मेरे पास। हाँ जी बताओ, तो टाइम पता है कुछ? सर टाइम अराउंड 5:30 था सैटरडे को। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। सैटरडे को कौन सा डे था? आज क्या है, आज तो मंडे है ना, मंडे यानी कि में 30 तारीख को आया होगा। 30 तारीख को, यस। 5:30 बजे शाम को आया होगा है। हाँ जी सर। आप कहाँ पे कौन सा एरिया में थे आप? मैं यही थी सर, गाजियाबाद में। गाजियाबाद। चलो, अभी अभी मैडम ने सिर्फ इतना बताया है कि प्रश्न आया था, ठीक है। अब हम प्रश्न के नेचर को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न जो है किस लेवल का, या क्या क्या टाइप का प्रश्न आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो अभी हमने प्रश्न कास्ट किया है, लग्न में 7 नंबर का राशि उदय हुआ है, लग्न में
7 नंबर का राशि उदय हुआ है। तो यू नो डैट कि 7 नंबर का जो राशि है वो रिलेशनशिप्स को या पार्टनरशिप्स को या बिजनेस को लेकर के चीजें दिखाती है। ठीक है। तो हमारे पास एक आया रिलेशनशिप। ठीक है। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और बिजनेस। ठीक है, मोटा मोटा। अब हम देखेंगे कि यहां पर हमारे पास होरा लॉर्ड कौन सा ग्रह बना है। यू नो डैट कि होरा लॉर्ड जो है वो बना है मरकरी। ठीक है। मरकरी की कंडीशन यानी कि अब मरकरी इज इन लाइमलाइट। मरकरी जो है वो लाइमलाइट में आ गया। तो मरकरी के का जो सिग्निफिकेशंस हैं वो अभी हमने डिस्कस किए। अब मरकरी इस चार्ट के अंदर नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस को दिखाता है। नाइन्थ हाउस मैरिज, 12th हाउस मैरिज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों को दिखाता है। ठीक है। लेकिन मोर ओवर क्योंकि लग्न में 7 नंबर का राशि उदय हुआ ना, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस, और मरकरी भी रिलेशनशिप्स के इश्यूज को डील करता है, फ्रेंडशिप को डील करता है। तो यानी कि पहला पॉइंट जो हमारा बनेगा कि द क्वेश्चन मस्ट कम फ्रॉम नाइन्थ हाउस या रिलेटेड टू नाइन्थ हाउस। क्वेश्चन मस्ट कम फ्रॉम द 12th हाउस, एक्सपेंसेस, घूमना फिरना या रिलेशनशिप की चीजों को यह दिखाएगा। ठीक है। क्योंकि होरा लॉर्ड का एनर्जी में हमने देख लिया, होरा लॉर्ड की लॉर्डशिप भी हमने देख ली। दूसरा, होरा लॉर्ड को कौन कौन से प्लेनेट इफेक्ट करेंगे उसको भी हम समझेंगे। क्योंकि अब कंडीशन जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हुई है। कंडीशन में आप देखोगे कि जो होरा लॉर्ड है, होरा लॉर्ड का कनेक्शन राहु के साथ, वीनस के साथ, जुपिटर के साथ आया है। ठीक है। बट नाउ द हाउस यानी कि एनवायरमेंट इज चेंज्ड। एनवायरमेंट बदल गया है। ठीक है। अच्छा मैडम, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या ये रिलेशनशिप को या प्रॉपर्टी को लेकर के है? क्या चीज को लेकर के था? रिलेशनशिप के लिए था सर, एक रिश्ता रिलेशनशिप आया के, उनके लिए। रिलेशनशिप में कोई चीटिंग वीटिंग का कुछ केस बन रहा था क्या? एक डिवोर्सी का आया था सर, ओके। रिश्ता उनके लिए। हाँ जो हाँ। रीजन उन्होंने डिवोर्स का दिया है कि जो पहले जो वाइफ थी वो बहुत खर्चीली थी, इसलिए ओके। डिवोर्स हो गया उनका। तो ये ओके। रीजन जेन्युइन तो नहीं लग रहा था मुझे। क्योंकि बिकॉज राहु क्योंकि इस पूरे केस में राहु जो है वो 5th हाउस में है। यू नो डेट 5th हाउस मीन्स लव रिलेशनशिप। तो ये ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कंडीशन है। हम्म। ठीक है। लग्न, लग्नेश, ठीक है, का कंडीशन हम चेक करते हैं। यहाँ पे लग्नेश क्या है? विनस। वीनस। विनस। मरकरी के साथ बैठा हुआ है। हम्म, हम्म। मरकरी क्या फ्रेंड है? यस सर। हाँ, ठीक है। और ये पूरे कंडीशन में कौन हावी है? राहु इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट हाउस। क्यों? 11 नंबर अपने खुद के साइन में बैठा हुआ है, स्वराशि में है, हाँ। सर, तो राशि में बैठा हुआ है, लव रिलेशनशिप के हाउस में बैठा हुआ है। तो हम्म। ये खर्चीला होना, क्योंकि क्योंकि खर्चे को कौन सा प्लेनेट दिखाता है पहले ये बताओ। राहु ही दिखाता है। राहु कहाँ खर्चे को दिखाता है? यस सर। खर्चे का, एक्सपेंसेस का कारक ग्रह कौन सा है? सर हाउस तो 12th हो गया। हाँ ठीक है। तो आ तो गया ना, 12th हाउस तो यहाँ पे रूल में आ गया ना, एक्सपेंसेस को हाँ। दिखा रहा है ना। हाँ। ठीक है। और ये बैड रिलेशंस को भी दिखाता है, बैड रिलेशन, प्लेजर्स को। हम्म। ठीक है। और बताओ। तो मून अरे पे देखेंगे मून एक्सपेंसिव खर्चे को ओन दिखाता है आप। भैया। हाँ। क्या मून पिक्चर में है? पहले मुझे ये बताओ। नहीं सर। नहीं। नहीं है सर। नहीं है सर। मून चीटिंग में है, फैमिली हम्म। में चीटिंग। मून का जो कनेक्शन है वो फैमिली में चीटिंग को लेकर के आ सकता है। ठीक है। आपको एक चीज और बताता हूं। सूर्य को देखो, ठीक एट्थ ठीक। हाउस। सूर्य 8th हाउस में गड़बड़ करता है। उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन सब उसको देख रहे होते हैं।
सन एट्थ हाउस आपको पता है ना वो क्या बोलते हैं? हिडन रिलेशनशिप्स, हम्म। हिडन यस सेक्स। सर। एट्थ हाउस इज, देखो जो सेवेंथ हाउस सेक्स है डेट इज अ लीगल सेक्स, ठीक है। सिक्स्थ हाउस का जो सेक्स है वो अलग कैटेगरी के अंदर आता है, एट्थ हाउस का सेक्स जो है वो अदर अदर कैटेगरी में। यानी कि एट्थ हाउस जो है वो हिडन चीजों को दिखाता है। वहां पर क्या है, 2 नंबर का साइन है, वृषभ का साइन है, फैमिली, ठीक है। और यहां पर जो प्लेनेट है वो सन है, ठीक। ये मून का प्लेसमेंट देखो, तो ये जो प्लेसमेंट ऐसा बना हुआ है ना, दिस शोज सम सॉर्ट ऑफ हिडन रिलेशनशिप्स। क्लियर हुआ आपको? हम्म। ओरा लॉर्ड ने बताया पहले तो चिल्ला चिल्ला के कि मैं जो हूं, मैं ट्वेल्थ लॉर्ड हूं, मैं नाइन्थ लॉर्ड हूं, समथिंग इज गोइंग टू बी, कुछ तो खर्च करवा रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ तो मैं खर्च राइट। करवा रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ मून का डायरेक्ट कोई कनेक्शन, क्योंकि मरकरी जो है डेट इज अ होरा लॉर्ड, उसका डायरेक्ट कनेक्शन मून के साथ नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि खर्चे का बहुत इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। खर्चे का इफेक्ट मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता। क्या यहां पर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा दिख रहा है? यस सर। रिलेशनशिप में एग्रेशन दिख रहा है? हम्म। कैसे दिख रहा है यस बताओ? सर। सर होरा लॉर्ड से 11th में मार्स आ रहा मार्क्स है। आते हैं। हाँ, मार्स आ रहा है। मार्स का खुद का पोजीशन प्रश्न चार्ट में सेवेंथ हाउस है, हम्म। ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, एग्रेशन इन रिलेशनशिप है, हम्म। ठीक है। तो ये कंडीशन बन रहा है। इस कंडीशन में भी जुपिटर जो है वो हाईएस्ट डिग्री का है, ठीक है। हम्म। जुपिटर जो हाईएस्ट डिग्री का है, मरकरी है। नाइन्थ हाउस इज द वैलिडिटी या लीगैलिटी ऑफ मैरिज, हम्म। ठीक है। नाइन्थ हाउस को लीगैलिटी ऑफ मैरिज बोलते हैं, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस में वीनस है, मरकरी है, जुपिटर की लीगैलिटी है। डाइवोर्स हो गया कि होना है मैडम? हो गया सर। डाइवोर्स हो गया, ठीक है। फ्यूचर में ये जो कंडीशन है ये कैसे कंडीशन मतलब बनेगी, देखेंगे यहां से थर्ड हाउस से। क्योंकि जब मरकरी है इन तीनों ग्रहों में, वीनस, मरकरी, जुपिटर, इन तीनों प्लेनेट में जो सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है ना वो मरकरी है। यानी मरकरी होरा लॉर्ड भी है इस केस में। तो जब ये इनको ट्रेवल करके आगे भागेगा ना, तो ये आगे भाग करके केतु से मिलेगा, विच शोज एंड ऑफ समथिंग, डिटैचमेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। हाउ द स्टोरी विल बी विजिबल वेरी वेरी इजिली, कितनी आसानी से स्टोरी आपको दिखने लग जाएगी जब आप होरा लॉर्ड के आसपास के एनवायरनमेंट को डिस्कस करोगे। जुपिटर मरकरी इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, फिर से पूछ रहा हूं, जुपिटर मरकरी इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी क्या शो करते हैं? चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। मरकरी का डिग्री कितना है? वही 2 डिग्री, ठीक है। मरकरी तो छोट कम डिग्री का हो गया। हम्म। मरकरी के बाद वीनस देखो 13 डिग्री, राहु नौ राइट। डिग्री तो मरकरी के बाद ना पहले राहु आएगा, राहु आ गया। हम्म। ठीक है। और राहु के बाद फिर आई थिंक वीनस आएगा, उनमें से वीनस के एक है। बाद जुपिटर आएगा। यस और नो? यस सर। हम्म। यानी कि मरकरी जो होरा लॉर्ड है वो सबसे कम डिग्री का है, हम्म। अपने खुद की राशि में है। तो मैं इसको डिस्पोजिटर को भी ले लेता हूँ, मरकरी एज अ बीइंग अ डिस्पोजिटर, ठीक है। होरा लॉर्ड मरकरी गोज टुवर्ड राहु, फ्रॉड, चीटिंग, चीटिंग। हाँ। और समथिंग विच इज हिडन। सस्पिशियस।
हाँ, सस्पिशन, बिल्कुल, शक। ओवर क्या बोलते हैं उसको? वो बोलते हैं ना, ओवर पोजेसिवनेस, ओवर पोजेसिवनेस, ओवर पोजेसिव। राहु, ये पोजेसिवनेस या ये इनसिक्योरिटी, बिकॉज राहु क्रिएट्स इनसिक्योरिटी। ये इनसिक्योरिटी कहाँ जा रही है? मैरिज में जा रही है। और एट द एंड क्या हो रहा है? सम लीगल एक्शन इज गोइंग टू बी हैपन। लीगैलिटी, किसकी? लीगैलिटी ऑफ मैरिज, पेपर वर्क। बिकॉज ये जो कंडीशन है कौन सी राशि में है? 3 नंबर की राशि में। ठीक है, बात जी। समझ में आ रही है ये? हाँ जी सर। आगे, बिकॉज ये मरकरी इन सबको क्रॉस करके आगे कहां पहुंचेगा? फ्यूचर में केतु से मिलेगा। केतु। केतु इन 11th हाउस, 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ मैरिज। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ मैरिज, सोसाइटी, फ्रेंडशिप। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी। हाँ जी सर, थैंक यू सर। क्लैरिटी? ठीक है, चलो। अब एक बड़ी खास बात बताता हूं अब। ठीक है, विच जो कई बार हम लोग मिस कर देते हैं लेकिन हमें ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम होरा को देखते हैं ना, थोड़ा सा ये भी देख लो कि होरा कितना कंफर्टेबल पोजीशन में है विद रिस्पेक्ट टू सर्वाष्टक वर्ग। देखो, आपका होरा लॉर्ड कहां पर था? 9th हाउस में। 9th हाउस। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये वीनस, ये जो मरकरी है होरा लॉर्ड, ये तो बड़ा कंफर्टेबल है, अपनी खुद की राशि में है, 9th हाउस में है। ये देखो इस 9th हाउस की कंडीशन, देख रहे हो? यस सर। पूरे चार्ट में देखो जरा, पूरे चार्ट का सबसे वीक स्पॉट जो है ना, वो 9th हाउस है। 9। क्लियर? यस सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक बड़ा सिंपल सा सूत्र निकलता है। इफ द होरा लॉर्ड प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर हाउस, जहां पर सर्वाष्टक वर्ग में नंबर कम है, वो हाउस कमजोर हो गया, पहली बात। अगर वो हाउस ही कमजोर है तो वहां से रिजल्ट कितना निकाल लोगे आप? समझ रहे हो इस राइट पॉइंट को? सर। पूरे के हाँ पूरे ब्लॉक में, पूरे के पूरे हाउसेज में सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, वीकेस्ट स्पॉट है ये। और अगर क्वेश्चन उसी के संदर्भ में आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा, आपको समझना चाहिए कि सॉल्यूशंस आर नॉट सो फिजिबल। क्लियर? यस सर। ठीक है मैडम, अब आपने एक चीज और बतानी है। ये व्यक्ति का प्रश्न आ गया, रिलेशनशिप को लेकर के आ गया, और ये व्यक्ति जो है ना, वो डाइवोर्स ले चुका है। हाँ तो सर। उसका एग्जैक्ट नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या था, वो क्या जानना चाहता था? सर ये मतलब लेडी है जिनको रिश्ता आया है डिवोर्सी लड़के का। ओके। तो और वो उन्होंने कहा मैं डिवोर्सी यहाँ। लड़का बोल रहा है कि मेरी पहली शादी इसलिए टूटी क्योंकि लड़की हम्म। बहुत ज्यादा खर्चीली थी। खर्चीली थी। बेबी भी है उसका। वो वाइफ के पास है। फर्स्ट वाइफ के पास। वाइफ के पास है। तो तो अब अब ये, हाँ बिल्कुल, अब इन। देखो, बात 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 समझना है। हम्म। ये हम्म। क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर आपने देखा, अभी हमने देखा, वहां हम्म। पे वीक आर्ग्यूमेंट्स लग रहे हैं सामने वाले के। यस सर।
और जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भी डाउट में है, सस्पिशन के अंदर है। हम्म, ठीक है। क्योंकि क्वेरिस्ट ये जानना चाह रहा है कि ये आदमी जो है, जो रिश्ता आया है, वो कितना हम्म, कंफर्टेबल हाँ, है। राइट सर, यही करें है कि ना, नहीं यही करें। क्वेश्चन क्वेरी है ना। यस सर। तो आप देखो, जो क्वेरिस्ट है, क्वेरिस्ट ऐसे हाउस में है, क्वेरिस्ट मतलब लग्नेश, वीनस, प्लेस्ड हम्म, विद मरकरी, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप चलेगा। लेकिन वो हम्म, हाउस वाइज बहुत वीक है। वो मैंने आपको हम्म, पॉइंट बताया वीकनेस का। हम्म, राहु हम्म, के साथ इन्वॉल्व है, यानी कि हम्म, देर इज समथिंग फिशी। यस सर। यानी कि अगर ये रिलेशनशिप होता है तो आगे जाकर के ये होरा लॉर्ड किससे मिल रहा है? केतु से मिल रहा है। ये तो सर। हम्म। अगेन द हाउस क्या ऑफ लगे। मैरिज एंड रिलेशनशिप्स। यस। तो आप समझ रहे हो ना हाँ कि जी सर। फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हम्म, परसिस्ट कर सकती है मैरिज को हम्म, लेकर। right। यही कंफ्यूजन भी है उनको कि करें कि नहीं करें। तो अब आपको आइडिया लग गया ना। हाँ जी सर। ठीक। कि या तो सामने वाला पूरा सच बताए, हम्म। क्योंकि हमारा ये जो मरकरी है, होरा लॉर्ड है, वो राहु के कनेक्शन में है, यानी कि देर इज समथिंग विच इज हिडन। यस सर। ठीक है। तो थैंक यू सर। अगर ये लड़का फॉरेन कंट्री में होता हम्म। तो हम इसको ले लेते कि ये फॉरेन कंट्री में है, फिर राहु का हम दूसरा एट्रीब्यूट लेते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि राहु है तो हम फॉरेन का एट्रीब्यूट ले लेंगे। डिपेंड करता है कि राहु जो है वो इस क्वेश्चन, क्योंकि ये जो लेडी का क्वेश्चन है, ठीक है, हम्म। फिफ्थ हाउस फ्रॉम द होरा लॉर्ड शोज द माइंड सेट ऑफ द नेटिव। हम्म। ठीक है। और नाइन्थ हाउस फ्रॉम द होरा लॉर्ड शोज, नाइन्थ हाउस फ्रॉम द होरा लॉर्ड शोज कि कितना सुपोर्ट भाग्य से आ रहा है। ओके। ठीक है। सो ठीक है सर। इसको ना, मैं देखो, इसको समझने का एक तरीका और भी है, ऐसे समझते हैं। एक मिनट रुकना। नाउ एनालाइज। राहु ए नाइन्थ हाउस में क्या अच्छा रिजल्ट देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहीं सर। सर। नहीं देता ना। नहीं बिल्कुल तो भी नहीं। होरा लॉर्ड से नाइन्थ हाउस में राहु है। ओके। ट्राइन का एनर्जी हो गया ना, ट्राइन को पकड़ो ना हाँ आप हाँ हाँ। स्टोरी टेलिंग के लिए। यस सर। ठीक है। तो देर इज सम इश्यूज ना, विच हम्म। यस इज सर। नॉट क्लियर, या मेरे माइंड सेट में बहुत सारे डाउट्स हैं। दूसरा, माइंड सेट को देखने के लिए कौन सा प्लेनेट देखा जाता है? मून को सर। मून सर। मून देखा जाता है ना। जी हम्म। सर। हाँ। मून का कंडीशन देखो कैसा है। 6,000। फ्रॉम द होरा लॉर्ड, everything you need to understand with respect to Hora Lord. Whether the moon from Hora Lord is comfortable or not. नो सर। नो। सिक्स्थ में है सर। फैमिली का क्वेश्चन है, यस और नो। यस सर। हम्म। जो मैंने अभी होरा लॉर्ड घुमाया है, सेकंड हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। जी सर। कहाँ गया है? 6 में चला गया। सिक्स हाउस ऑफ ट्रबल के सेपरेशन। अंदर, 8 नंबर की राशि में। आठ तक की राशि। नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन। यस। हम्म। इट मींस होरा लॉर्ड इज टेलिंग, ये जो जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया है ना, वो कंटेक्स्ट में क्वेश्चन अच्छा नहीं दिख रहा रिजल्ट। ठीक है। जी सर। ओके। सो इस तरीके से आप चीजों को देखते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। आई हैव टोल्ड यू द सिक्स्थ हाउस शोज योर एनिमी। हम्म। ठीक है। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड देखो कौन है। आर्ट्स। कहाँ गया? होरो लॉर्ड से 11th में गया है। हम्म। अगेन शोज सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल। होरा लॉर्ड से 11th हाउस में अगर कोई मैलिफिक प्लेनेट होगा जो होरा लॉर्ड को चैलेंज करता होगा, तो आपकी कंडीशन बहुत फ्रूटफुल नहीं है ना। जी। आपकी कंडीशन बहुत फ्रूटफुल नहीं है। तो मरकरी जो कि होरा लॉर्ड है, उसको मंगल से, यानी सिक्स्थ लॉर्ड फ्रॉम होरा लॉर्ड से स्ट्रगल मिल रहा है ना। जी सर। चलो।
और बड़ा सिंपल सा सूत्र एक और सुन लो। द पोजीशन ऑफ सन इज इन 12th हाउस, विच इज नॉट गुड फॉर मैरिज रिलेटेड क्वेश्चंस। हम्म 12th हाउस, राइट। 12th हाउस सन गिव्स यू चैलेंज इन मैरिटल इश्यूज। मैरिज के केस में 12th हाउस सन है, प्रॉब्लम आता है। बात क्लियर हुआ? हाँ जी। लॉजिक क्लियर हुए? जी सर। जी सर। सो अब आपको एक काम बहुत जरूरी करना है, और बिना वो काम करे हमारी आगे की क्लासेस नहीं चल सकती। टुमारो वी हमारी क्लास नहीं होगी, कल मेरा कोई क्लास नहीं है। परसों वी विल ट्राई टू हैव अ क्लास ऑफ मोर देन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा की क्लास हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आपको क्या करना है? आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, कोई आपके सामने कंसल्टेंसी आ रही है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपको दिमाग में आ रहा है, तो उस टाइम पे वो पॉइंट या वो क्वेश्चन को लिख लो, टाइम भी लिख लो, और पॉसिबल है तो होरल लॉट भी देख लो, या एटलीस्ट वो पॉइंट तो नोट कर ही लो, वो टाइम नोट कर लो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, इस समय आया, नोट कर लिया उसको। ठीक है, क्योंकि जब हम परसों क्लास लगाएंगे तो हम एक दो, कम से कम 2-3 एग्जाम्पल चार्ट पे काम करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मोर देन थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस का है। ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस ओके के तो सर। यहाँ पे काम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही राइट। प्रैक्टिस का है, प्रश्न में क्या है करना, प्रैक्टिस से तो करना है। ठीक है, कंटेंट आपको समझा दिया है, कैसे कंडीशन पढ़नी है वो समझा दिया है। ठीक है, कोई प्रेसिंग क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा वो लेंगे हम तो, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगा, जैसे करियर का चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैरिज का चैप्टर पढ़ाऊंगा, हेल्थ का चैप्टर पढ़ाऊंगा, बिजनेस का चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स भी मैं आपके सामने रखूंगा। फैमिली, चिल्ड्रन, इनके क्वेश्चंस करेंगे, मैरिड लाइफ के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उस जब हम कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन करते समय मैंने बताया था कारक भाव और कारक प्लेनेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी जो क्वेश्चन आ रहा था, फिर से लगाता हूं, मैं शेयर करता हूं। अभी जो ये क्वेश्चन आ रहा था, ये फैमिली का क्वेश्चन, मैरिज का क्वेश्चन था ना। यस सर। अब बताओ मैरिज कहां से देखी जाती है? 7th हाउस। 10th हाउस। और फीमेल फीमेल नेटिव है, तो मार्स फॉर द हस्बैंड। यस सर। क्या ये मार्स होरा लॉर्ड को सपोर्ट कर रहा है, होरा लॉर्ड के फ्रेंडली है क्या? नो सर। नहीं है ना? समझ समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो हम कुछ कुछ टॉपिक्स को चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे। ठीक है, अभी और एक चीज और बता देता हूं मैं, हमारा एक क्वेश्चन, एक हमारा सेशन होगा, परसों का सेशन होगा। आई विल ट्राई टू टेक 2 आवर या 3 आवर क्लास। ठीक है, तो बी रेडी विद सम क्वेश्चंस। मैं आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो मैं आपको कोशिश करूंगा मैरिज का पढ़ाने का। ठीक है, मैं 2 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, मैरिज और करियर। ठीक है, मैरिज एंड करियर, ये 2 चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा परसों। उसके बाद फिर बीच में एक ब्रेक रहेगा, थोड़ा सा लंबा ब्रेक रहेगा, लेकिन उस ब्रेक के टाइम में मैं आपको कुछ असाइनमेंट भेजूंगा। वो असाइनमेंट आपने करना है। परसों हम क्लास करेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे का क्लास करेंगे, 2 चैप्टर फिनिश करेंगे। उसके बाद 3 से 4 दिन का बीच में गैप होगा, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। उसके बाद हम आएंगे और क्लास को फिर रिज्यूम करेंगे। ठीक है, आई विल ट्राई टू टेक, इफ पॉसिबल, मैं आपका कोई डाउट सेशन बीच में लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आधे घंटे का, 40 मिनट का डाउट सेशन लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल दो परसों की क्लास के बाद मैं आपको 4-5-6 केस स्टडी दूंगा, वो केस स्टडी पे आपको काम करना है। क्लियर? यस सर। जी सर। तो अभी हमें काफी सारे चैप्टर्स करने हैं, इसमें अप्रोक्सीमेटली 6-7 चैप्टर हम करेंगे, जैसे हमने बीएनएन कोर्स में किए थे। तो वैसे ही कुछ चैप्टर्स यहाँ पे मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यस जी यस सर। 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 थैंक यू सर। यस सर। अब हम मिलेंगे परसों। ठीक है जी, जय श्री राम। ठीक। जय श्री राम सर। जय श्री गुड राम नाइट। जय सर। श्री राम। नाइट। जय श्री राम।
सर बहुत अच्छा क्लास था आज का। हम्म। हाँ जी।